मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अब बस 2 ही महीनों से कम का समय बचा है। ऐसे में भाजपा ने अपने 79 प्रत्याशियों की 3 सूचियों को जारी कर दिया है। वहीं इन सबके बीच विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं द्वारा अपने अपने स्तर पर दावेदारी भी पेश की जा रही है। उसी कड़ी में आगर मालवा जिले के आगर विधानसभा से 2020 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मनोज बंटी ऊंटवाल को पार्टी ने इस बार मौका नहीं दिया, जिसको देखते हुए मनोज बंटी ऊंटवाल रतलाम जिले की आलोट विधानसभा से सक्रिय हो गए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता समर्थ सिंह राजपूत ने मनोज बंटी ऊंटवाल से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है और आगर मालवा जिले की आगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने यहां से मधु गहलोत को प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं एक वैसे परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप इनसे वाकिफ़ हैं। 2020 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आगर से इन्हें प्रत्याशी बनाया था, मनोज बंटी ऊंटवाल। सर, स्वागत है एलपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल है बंटी भाई, भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के उपचुनाव में आपको प्रत्याशी बनाया था। आपके पिताजी भी एक मालवा क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे, 2 बार आलोट से विधायक रहे, 2 बार आगर से विधायक रहे, देवास शाहजहाँपुर लोकसभा से सांसद रहे, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे हैं। उसके बाद फिर 20 की बात करें तो उपचुनाव में आपको प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कम वोटों से 1900 वोटों के आसपास से आप पराजय हुए विधायक विपिन वानखेड़े के सामने। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? पार्टी ने आगर से मौका तो दिया, लेकिन आलोट से क्या दे सकती है पार्टी मौका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का चयन प्रदेश नेतृत्व और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर तय करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आगर से हमारे भाई मधु गहलोत को प्रत्याशी बनाया है, हम पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगर में प्रचंड बहुमतों से विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। और पार्टी अगर विचार करती है कि मुझे आलोट से चुनाव लड़ना चाहिए, तो ये पार्टी का निर्णय है। अगर पार्टी का आदेश होगा तो अवश्य ही उसका पालन होगा। और कुछ और भी निर्णय करती है तो पार्टी के सारे निर्णय सिरोधार्य है और पूरी ताकत से हम आलोट और आगर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आलोट विधानसभा में भी आप सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वहाँ की अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आप खुद वहाँ आपका गृह क्षेत्र है आलोट विधानसभा, लेकिन सोशल मीडिया पे ये मांग कर कि स्थानीय उम्मीदवार को, तो वहाँ से कर्नाटक के जो महामहिम राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत, उनके सुपुत्र पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या चुनौती मानते हैं आप? देखिए, महामहिम आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब के सुपुत्र श्री जितेंद्र जी गहलोत मेरे बड़े भाई हैं। मुझसे ज़्यादा अनुभवी नेता हैं वो, वहाँ पर विधायक भी रहे हैं वो, और लगातार वो भी सक्रिय हैं। और पार्टी क्या निर्णय करती है, सारी बातें उस पर निर्भर करती है। हाँ, हम दोनों एक भाई की तरह, हम आपस में कोई चुनौती नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, पार्टी जो तय करेगी वही होगा और हम उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि पार्टी इस बार कहेंगे आपकी जो माता जी हैं मन्नू देवी ऊंटवाल, उन्हें आलोट से प्रत्याशी बना सकती है, तो आप खुद ही लड़ेंगे आपकी माता जी को? देखिए, ये तो मेरी इच्छा से तो कुछ होना नहीं है, लेकिन पार्टी का जो भी निर्णय हो, मेरी माता जी आए, मैं आऊँ, माननीय जितेंद्र जी गहलोत आए, रमेश जी मालवीय आए, या इनके अलावा भी कोई अन्य प्रत्याशी आएगा, हम केवल पार्टी को विजय दिलाने की ओर ही ध्यान रखेंगे और विजय होगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आखिरी सवाल है मेरा, क्या आलोट से मनोज बंटी ऊंटवाल चुनाव लड़ेंगे? ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, मैं इस बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं बोल सकता। पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे आलोट विधानसभा के जो कार्यकर्ता है, उन सब की सहमति बनेगी। जिस नाम पर सहमति बनेगी वो चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आगर जिले की बात करें तो आगर विधानसभा में गुटबाजी हावी हैं, तो क्या आप भी गुटबाजी का? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। कल हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और हम बैठक में सभी ने एक मत होकर मधु जी गहलोत का समर्थन किया है और अब सब मैदान में उतरने वाले हैं और बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजय हो रही है। आखिरी सवाल एक और मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सवाल याद आते जा रहे हैं। अगर आपको या आपकी माता जी को आलोट से पार्टी मौका देती है, तो वर्तमान में वहाँ कांग्रेस की सीट है, मनोज चावला वहाँ से विधायक हैं, लेकिन वहाँ पे पूर्व में वहाँ से विधायक रहे हैं, मालवा क्षेत्र के वो भी दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू सांसद रहे हैं। अगर कांग्रेस उन्हें मैदान में उतार सकती है तो किस तरह चुनौती देखते हैं आप? देखिए, आलोट परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है। मनोज चावला एक्सीडेंटल विधायक हैं, वहाँ पर एक दुर्घटना में विधायक बन गए थे वो। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, माहौल है। और
माननीय प्रेमचंद गुड्डू जी बड़े नेता रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं। आलोट में एक मेरे पिताजी के सामने वो एक बार चुनाव हारे भी हैं, एक बार जीते भी हैं। वो बड़े नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं के सामने मैं नहीं मानता कि दोनों कोई चुनौती है। कई लोग मुझे आलोट विधानसभा के कार्यकर्ता भी पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, समृत सिंह जी आप जाओ बंटी भैया का इंटरव्यू करो, ताकि वो पता चले कि आप वो कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप आलोट विधानसभा और आगर विधानसभा। आलोट और आगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता बंधु जो देवतुल्य है, आज उन्हीं की मेहनत से प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे दोनों जगह के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस के भी पक्ष में प्रत्याशी घोषित करती है, जो भी निर्णय लेती है, उस निर्णय को सिरोधार्य मानकर हम सबको एकजुट होकर इस कांग्रेस को बाहर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाना है। यही मेरा निवेदन है। तो हमारे साथ मौजूद थे मनोज बंटी ऊंटवाल, जो स्वर्गीय मालवा क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे। मनोज ऊंटवाल उनके सुपुत्र हैं। वर्तमान में कयास तो ये भी लगाया जा रहा था कि अगर से इन्हें मौका देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी मधु गहलोत को उतारा। अब देखने वाली बात यह है कि मनोज बंटी ऊंटवाल को आलोट से मौका मिलता है या नहीं। समृत सिंह राजपूत, MP न्यूज़, आगर मालवा।